नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद यूपी विद ट्रिपल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चाहे नगर पालिका से संबंधित हो, चाहे ग्राम पंचायत से संबंधित हो, चाहे योजना से संबंधित हो, आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा। और जितने अनुच्छेद हैं लगभग ग्राम सभा से और ग्राम पंचायत से सब आपको आज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम एक क्वेश्चन बनाए हैं कि जैसे नगर पालिकाओं की जो संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। जो नगर पालिका की संरचना है उसका मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का दा है, उसमें नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा और अनुच्छेद जानेंगे कि नगर पालिका में और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। चलिए हम आगे जानते हैं। और अनुच्छेद 243 का जो फा है, फा में नगर पालिकाओं के सदस्यों की निहरताएँ उसमें उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका के सदस्य कितने होंगे, उनकी योग्यताएँ क्या होगी, ये सब 243 के फा में कहा गया है। और 243 का जो नगर पालिका का वित्त आयोग है उसका उल्लेख इसमें मिलता है। और 243 का था नगर पालिका का गठन कैसे होगा, क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, कैसे बनेगा नगर पालिका, और कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने वार्ड होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, सब 243 के था में उल्लिखित है। आपसे सिर्फ यही पूछेगा नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 200 मतलब किस अनुच्छेद में है, 243 के था में। और अगला हम देखेंगे 243 का बा है। इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ दी गई हैं, वह कैसे कार्य करेगा, किस अधिकार से कार्य करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और 243 के या में निर्वाचन दिया है, नगर पालिका का निर्वाचन कैसे होगा, यही सब दिया हुआ है। अब आगे हम कुछ पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका गठन, ग्राम सभा का उल्लेख, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद 243 है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 के बी में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। मतलब ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 243 के बी के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 243 के सी के तहत पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 के डी है, इसमें आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है कि आरक्षण किसको कितना मिलना चाहिए, महिलाओं को कितना मिलना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये सब इसमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 के डी में। और ई में मतलब 243 के ई में पंचायतों की अवधि कितने साल की है, या उससे पहले अगर ख़त्म हो जाती है तो दोबारा चुनाव, यही सब है। और अनुच्छेद 243 के यफ में सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या नियम होने चाहिए कि अगर वो सदस्य मतलब चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए कि ना होना चाहिए, किस वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष, ये सब लिखा हुआ है उसमें। इतना तो आपको ज्ञान होगा ही। और यह हो गया ना जी। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उसको उत्तरदायित्व क्या है, ये सब अनुच्छेद 243 के जी में दिया हुआ है। और 243 के एच में जो पंचायतों द्वारा कर लिया जाता है, अधिरोपित करने के लिए शक्तियाँ तथा उनकी निधियाँ दी गई है। जो कर होगा उसको मतलब इकट्ठा किया जाएगा। एक पंचायत या ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत निधि होती है, उसके अंतर्गत जो भी पैसा आता है चाहे राज्य सरकार से या कर के माध्यम से, वहाँ ग्राम पंचायत निधि में जमा होती है।
और अनुच्छेद 243 का आई, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें वित्तीय और वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 243 के जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की गई है। 243 के भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें निर्वाचन की बात कही गई है, और कुछ इसके आगे भी यल यम यन था, लेकिन वो खास इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसीलिए उसको नहीं लिखे। और 243 को ओ में निर्वाचन के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन है इसमें। और कुछ इम्पोर्टेंट एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 243 के गा के 3 के का के तहत विधानमंडल विधि ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है। यानी विधानमंडल के जो विधि के द्वारा ग्राम पंचायत और के अध्यक्ष और जिला स्तर के पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 243 गा के 3 के का के तहत किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो लखनऊ है, लखनऊ छावनी परिषद और नगर निगम दोनों है, वहाँ छावनी परिषद भी है और नगर निगम में भी है। कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, लेकिन जो काकोरी क्षेत्र है या नगर पंचायत क्षेत्र है। अगला हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा बी, मतलब 11 का बी में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है। यानी ग्राम प्रधान की जो चयन होता है वो आर्टिकल मतलब 11 के बी के तहत किया जाता है। और 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि यानी संशोधन विधेयक 1994 प्रवृत्त हुआ। और जो शिक्षा समिति होती है उसका अध्यक्ष यानी सभापति प्रधान होता है उस गांव का, या उस ग्राम सभा का प्रधान शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। प्रधान के अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं इस समिति में, उसमें से एक एससी या एसटी, एक महिला, एक ओबीसी वर्ग से होना अनिवार्य है। इस समिति में कुल 7 सदस्य आमंत्रित होते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1973-74 में आम चुनाव कराए गए थे। एक योजना है वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। यह गरीबों के उत्थान के लिए यह लाया गया था 2001 में। अगला हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राज्य वित्त आयोग का वर्ष 1994 में गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है 243 के आई में किया गया है। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत 1995-96 में किया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 में किया गया था इसकी शुरुआत। और ग्रीन कार्ड योजना 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में, काम के बदले अनाज योजना 77 से 78 में, 1977-78 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू किया गया था। अगला हम देखेंगे, केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश में 12 जनपदों में वर्ष 2000 और 2001 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 12 जनपदों में यह पहले शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन 2000 इसका लक्ष्य रखा गया है, 2019 में शुरू किया गया था, 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और अगला देखेंगे, पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से यह शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड उन्हें प्रदान करना, यानी आयुष्मान जो कार्ड है ना, उसी के अंतर्गत। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना दोस्तों। अगला हम देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय ने
ये इम्पोर्टेंट है, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक सिटीजन चार्टर अभियान चलाया गया था। याद रखिएगा, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार या 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक सिटीजन चार्टर अभियान चलाया गया था। अगला हम देखेंगे, एक जिला योजना समिति होती है जो राज्य सरकार द्वारा इसे मतलब हर जिले पे या इसका समिति का गठन करना होता है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो राज्य सरकार करेगी। कुछ योजना हम देखेंगे, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना 1996-97, गंगा कल्याण योजना 97 से 98 और समग्र आवास योजना 1999 से 2000 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 से 2001 तक। और भारत में स्मार्ट विलेज का जो मॉडल है वह यूरोपियन मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह इम्पोर्टेंट जो पंचायती राज से संबंधित है और योजना था आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।